और भीलवाड़ा के जहाजपुर में अंधविश्वास के नाम पर अत्याचार से जुड़े एक वीडियो को वायरल हुआ है ये वीडियो। और इस वीडियो में एक ढोंगी बाबा भूत भगाने के नाम पर एक किशोरी को बुरी तरह से पीट रहा है। किशोरी इस दौरान चिल्ला रही है, लेकिन ढोंगी बाबा लगातार अत्याचार कर रहा है। बताया जा रहा है ये बाबा जहाजपुर का ही रहने वाला है। फिलहाल जहाजपुर पुलिस इस वीडियो को बताई। आज का लगभग पूरा दिन अक्षय कुमार के नाम था। जब से उन्होंने बोला कि वो गोमूत्र पीते हैं और वो हर भली स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तब से उनके विरोधियों और उनके पक्ष के उनके फैंस के अंदर एक धर्म युद्ध सा छिड़ गया है। वैसे भी लोग बहुत परेशान हो रहे थे, बोर हो रहे थे खाली बैठे बैठे, तो अब उनको डॉक्टर विशेषज्ञ बनने का एक मौका अक्षय कुमार ने दे दिया। वैसे इस सोसाइटी के अंदर अपन हमेशा बात करते हैं मुसलमानों की कि क्यों वो कुर्बानी करते हैं। वो धर्म के मजहब के अंधविश्वासों में इतने अंधे हैं कि हलाला जैसी प्रथाओं को भी वो आज भी चला रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदू सोसाइटी की, तो क्या हम अंधविश्वासों से दूर हैं? अब अक्षय जो करते हैं वो उनकी जिंदगी है, उन्हें अपने सही गलत का ज्ञान है, वो जो करते हैं वो उनकी इच्छा है। लेकिन अगर कोई मुझे ये पूछे कि क्या हमारी सोसाइटी के अंदर अंधविश्वास है, तो मेरा सिंपल सा जवाब होगा बिल्कुल है भैया। अगर आपको विश्वास नहीं होता, यूट्यूब खोल कर लौंग के गुण सर्च करिए। आपको ये पता नहीं होगा कि लौंग खाने की कौन सी रेसिपी में गिरना है, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि लौंग को पर्स में, अलमारी में, तिजोरी में रखने से, कैसे रखने से, किसके साथ रखने से कितना धन मिलेगा, सफलता मिलेगी। हमारी एक सवाल का जवाब दे, मिर्ची सबसे ज्यादा कहाँ लगती है? भैया वहां नहीं, सबसे ज्यादा मिर्ची नींबू के साथ हमारे गेट, हमारे वाहनों के ऊपर, हमारी दुकान, ऑफिस के बाहर लगती है। भाई इतना नींबू का उपयोग हिंदुस्तान के अंदर नींबू पानी शिकंजी बनाने में नहीं होता होगा जितना उपयोग नींबू का गाड़ियों, घर के बाहर मिर्ची के साथ, कोयले के साथ लटकाने में आता है। ठीक है, अब लौंग का उपयोग करने वाले, लौंग नींबू मिर्ची वाले जो टोटके हैं, वो आपका फायदा करे ना करे, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर, हिंदुओं के अंदर कुछ ऐसा अंधविश्वास है जो लोगों का जीवन तक ले लेते हैं। आज के हिंदुस्तान में वैज्ञानिक चांद पर जा रहे हैं, उसी समय या तो हम चांद देकर बकरों की बलि दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, या अपने व्रत तोड़ रहे हैं। क्या ये अंधविश्वास नहीं है? आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इसी हिंदुस्तान में, इसी वैज्ञानिक युग के अंदर आज भी हर साल 37 महिलाएं डायन बताकर मार दी जाती है, कईयों को जिंदा जला दिया जाता है। और ये तो वो रिपोर्ट्स हैं, ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। जो केस रिपोर्ट ही ना होते हैं, उनकी तो गिनती कुछ अलग ही है। अब एक छोटी सी सिंपल सी चीज सोचें, एक तांत्रिक, एक जो भोपा जो होता है, वो अगर किसी महिला का शारीरिक शोषण करना चाहे तो वो आसानी से कर सकता है। वो उसे धमकी दे सकता है कि अगर तूने मेरा साथ ना दिया तो मैं तुझे डायन बता दूंगा। और जो महिलाएं अपने शारीरिक शोषण की बात को समाज के सामने लाकर उस भोपे की, उस तांत्रिक की पोल खोलना चाहती है, उनको वो पहले ही डायन बताकर उनको मरवा देते हैं। भैया इतनी मौतें तो ब्लेसफेमी से पाकिस्तान के अंदर नहीं होती। क्यों? हम कोसते रहते हैं ना पाकिस्तान और मुसलमानों को कि वो जो कि आशिक रसूल के नाम के ऊपर वहाँ पर हत्याएं होती हैं, तो डायन बताकर मार दी जाने वाली औरतें, उन्हें हम क्यों नहीं गिनते हैं? इस रिपोर्ट के ऊपर आप एक सवाल जरूर उठा सकते हैं कि भैया ये सारी चीज़ें तो गांवों में होती है, अनपढ़ लोग जो होते हैं वो विश्वास करते हैं, हमारी जो सिटीज़ है उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती। तो ये फोटोएं आप देखिए, इनमें आपके देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पढ़े लिखे लोग जो बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर कार्यरत हैं, जिनको हम मॉडर्न कह सकते हैं, वो भी इन अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं। चलिए इन्हें तो छोड़िए, मैं यूपी के अंदर एक थाने के पुलिस वालों ने एक हवन करवाया था। पता है क्यों? विकास दुबे के भूत को भगाने के लिए। मतलब जीते जी तो विकास दुबे पुलिस वालों को डरा ही रहा था, मरने के बाद भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। वहाँ पर जितना अंधविश्वास, जितनी औरतों की, जितने बच्चों की जान लेता है, उतनी शायद भारत के दूसरे हिस्सों में नहीं लेता होगा। वहाँ पर आए दिन शुद्धिकरण के नाम पर स्त्रियों से अभद्रता की जाती है। हाल ही के दिनों में एक स्त्री को अपने भतीजे के साथ अनैतिक संबंधों के नाम पर उसकी शुद्धिकरण की गई, जिसके अंदर सारे गांव वालों के सामने उसको नंगा करके नहलाया गया। मतलब अंधविश्वास के पीछे आप एक स्त्री की जो इज्जत होती है, आप उस तक को उतारते हैं। आप कहते हैं ये वो देश है जहाँ पर यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम ये मानते हैं, हम देवियों, हम स्त्रियों को देवी मानते हैं। फिर ये आप उनके साथ में क्या कर रहे हैं? ये दिनों में एक केस आया था जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। उसके बच्चे से पुलिस वालों को पता चलता है कि उस आदमी ने उस औरत को, अपने कुल देवी को, अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि दी और उसका खून उस देवी देवता को चढ़ाया था। मतलब आपका अंधविश्वास आपके परिवार वालों के लिए भी इतना घातक है जितना आपके आस पड़ोस वालों के लिए होता है। शुरुआत में आपने जो वीडियो देखा था उसमें वो व्यक्ति न जाने कितनी और बच्चों के साथ में ये घिनौना काम कर चुका होगा। ये तो ठीक है, उसका वीडियो बन गया और ये बात बाहर आ गई। इसी तरह कितने ही भोपे, कितने ही तांत्रिक, कितने ही मौलवी इस देश की स्त्रियों पर ऐसा ही अत्याचार करते हैं। वो आपके घर की इज्जत तो लूटते ही है, साथ में आपकी गाड़ी खून कमाई, आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई भी वो आपसे लूट लेते हैं। ये अंधविश्वास आपको लेकर कहाँ तक जाएगा?
मेरा आपसे एक ही सवाल है, ठीक है हम मुसलमानों के ऊपर बात कर सकते हैं कि वो अपने मजहब को लेकर इतने दीवाने हैं कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो 7वीं सदी में काम आती थी और आज की सदी में वो एक मजाक लगता है, लेकिन हम भी तो यही कर रहे हैं। हम कब तक धर्म और अंधविश्वास के नाम पर फर्जी बाबाओं, मौलवियों, तोपों के चक्कर में इंसानों को शारीरिक दुख देते रहेंगे? जब ये तांत्रिक भोपे बाबा जो होते हैं ये किसी के अंदर भूत बताकर उसको गर्म गर्म लोहे की सलाखों से दाग तक दे देते हैं, जिससे कई बार बच्चों में और स्त्रियों में लकवे तक की शिकायत हो जाती है, लेकिन फिर उसको भूत का नाम दे दिया जाता है। तो कब तक हम इन अंधविश्वासों के चक्कर में अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को शारीरिक दुख देते रहेंगे? कब तक हम कुर्बानी के नाम पर, देवी देवताओं को, अल्लाह को खुश करने के नाम पर जानवरों की बलियां देते रहेंगे? या कब तक हम अपने घर की स्त्रियों को, अपने समाज की, मोहल्ले की स्त्रियों को डायन बताकर उनको जिंदा जलाते रहेंगे? दूसरे धर्म, दूसरे मजहब और उनके अंधविश्वासों पर बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन सफाई पहले अपने घर की होती है, फिर दूसरों के घर का कचरा देखा जाता है। सोचिएगा जरूर।